अब हम लोग देखते हैं आगे। तो हम लोग देख चुके थे कि एसेट्स क्या होता है, कितने तरह का होता है। अब हम लोग कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे कि पूंजी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल पूंजी बहुत सारे लोग जानते हैं कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ जो डेफिनेशन है अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में कैपिटल का, तो बोलता है कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इंटरप्राइजेज। एक बिजनेस का मालिक जो भी इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस इंटरप्राइजेज में, अपने बिजनेस करने के लिए, वो सारा कैपिटल का पार्ट होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ देखना है कि सिर्फ कैश ही कैपिटल नहीं होता है। अगर हम पैसा लगा कर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाते, कैश लगाते, तो वो कैपिटल है ही। साथ ही साथ अगर हम कोई एसेट लगाते तो वो भी कैपिटल है। जैसे हम बिल्डिंग दे दिए, मशीनरी दे दिए, तो वो भी कैपिटल है। कुछ भी अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो उसके लिए कैपिटल कहलाता है। और कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी टोटल जो एसेट्स है बिजनेस का, उसमें जो लोन है उसको माइनस कर दीजिएगा तो अपना पैसा निकल जाएगा। मान लीजिए टोटल हमने 6 करोड़ का प्रॉपर्टी जनरेट किया, 6 करोड़ का एसेट है बिजनेस का, और 1 करोड़ उसमें से हम लोन अभी लिए हुए हैं। तो 6 करोड़ में 1 करोड़ लोन माइनस कर दो तो 5 करोड़ रुपये आपका अपना है ना। तो अपना पैसा निकालने के लिए क्या करना होगा कि टोटल जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसमें लोन का अमाउंट माइनस कर दीजिए तो निकल जाएगा टोटल कैपिटल। अब बहुत लोगों को देखिए ये होता ही नहीं है, कोई लोन नहीं होता है। तो जब कोई लोन नहीं होता तो उनका कैपिटल बराबर एसेट होता नहीं। आप जितना भी संपत्ति सब अपना पैसा से लिया हुआ है। संपत्ति दो तरह से आता है, या तो अपने पैसे से लीजिए या तो लोन से लीजिए। तो अगर आप लोन लिए ही नहीं कभी जीवन में, तो इसका मतलब है जितना एसेट्स होगा वो सब अपने पैसे से लिया होगा, तो वहाँ कैपिटल इक्वल टू एसेट्स हो जाएगा। लेकिन अगर लायबिलिटी है तो एसेट्स में लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कैपिटल, पूंजी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल। 2 तरह का कैपिटल होता है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब ऐसा कैपिटल जो एक बार लगा और ब्लॉक हो गया, फिक्स हो गया। जैसे एक बिजनेसमैन, मान लीजिए एक दुकानदार अपना दुकान बनाता है, उसमें फर्नीचर का काम करवाता है, तो फर्नीचर का काम क्या होता है, वो फिक्स कैपिटल, एक बार जो लग गया सो लग गया। लेकिन वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा अलग है। वर्किंग कैपिटल का मतलब उस बिजनेस को चलाने के लिए जो पूंजी चाहिए, उस पूंजी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, जिसको बोलते हैं माल लाने के लिए पैसा चाहिए बिजनेसमैन को। मान लीजिए आप दुकान बना दिए, फर्नीचर का बहुत अच्छा काम कर दिए, बहुत अच्छा फिनिशिंग कर दिए, ठीक है, वेल मैनेज तरीके से बिजनेस को चला रहे हैं, लेकिन माल लाने का पैसा अगर आपके पास नहीं है तो ये सब फर्नीचर हो, लाइटिंग हो, डाइटिंग हो, सब खत्म हो जाएगा। वो तभी सक्सेस करेगा जब हमारे पास वर्किंग कैपिटल होगा। वर्किंग कैपिटल मतलब जो बिजनेस को वर्क करने के लिए चाहिए, जो माल खरीदने के लिए चाहिए। सबसे ज़्यादा रोटेशन यही होता है, और किसी बिजनेस को उतना ही प्रॉफिट होगा जितना ये रोटेट करेगा। ये जितना ज़्यादा रोटेट करेगा, जितना तेज़ी से रोटेट करेगा वर्किंग कैपिटल, उतना ही तेज़ी से प्रॉफिट जनरेट होगा बिजनेस में। फिक्स कैपिटल प्रॉफिट जनरेट नहीं करता, वो हेल्प कर सकता है प्रॉफिट जनरेट करने में, लेकिन प्रॉफिट जनरेट जब भी होता है तो किससे होता है, वर्किंग कैपिटल से। और जितने बिजनेसमैन फ्लॉप करते हैं, जितना बिजनेस बंद होता है, वो सब बंद होने का एक ही रीज़न है, वर्किंग कैपिटल। अगर आप वर्किंग कैपिटल को मैनेज नहीं करेंगे, वर्किंग कैपिटल पर फोकस नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। कोई भी बिजनेस बंद होता है, उसके पास बिल्डिंग होता है, उसके पास मशीनरी होता है, फिर भी बिजनेस बंद है। बिल्डिंग है, मशीनरी है, यानी फिक्स कैपिटल है उसके पास, फिर भी वो बिजनेस बंद कर देता है कि इसलिए क्योंकि उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो उसके पास नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल किसी बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए जो पैसा हमको लगाना है, वर्किंग कैपिटल है। ये जितना ज़्यादा रोटेट करेगा बिजनेस का मार्जिन, प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा। ये हो गया कैपिटल। कैपिटल के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टर्म देखने जा रहे हैं वो लायबिलिटीज़ है। तो लायबिलिटीज़ का मतलब है कि अगर बिजनेस को अपने मालिक को छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को कोई पैसा देना बाकी होगा, ड्यूज होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, तो वो कहलाएगा लायबिलिटी। बोलता है लायबिलिटी इज द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, पैसे का एक झंझट ऑब्लिगेशन है, ऑफ एन इंटरप्राइजेज अदर देन ऑनर्स फंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, मालिक के अलावा अगर थर्ड पार्टी को कोई पैसा देना बाकी है तो वो बाकी, ध्यान दीजिएगा यहाँ बाकी वर्ड लिखा हुआ है ड्यूज। अगर ड्यूज है तभी वो लायबिलिटी है। जब हम उस ड्यूज को क्लियर कर दिए तो लायबिलिटी खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी के घर में रहते हैं, उसको रेंट नहीं दिए तो लायबिलिटी है। जब तक रेंट नहीं दिए तब तक लायबिलिटी है, जैसे रेंट दिए लायबिलिटी खत्म। तो ये चीज़ होता है लायबिलिटी का। अगर हम किसी से उधार माल खरीदिए, उसको पैसा नहीं दिए तो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का मतलब है कि कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो ऑनर्स को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करना बाकी होगा, वो मेरे लिए लायबिलिटी कहलाएगा, जिसको हम लोग लोन भी बोलते हैं। लायबिलिटी निकालने का देखिए, इसी फॉर्मूले को अगर आप चेंज करें तो ये फॉर्मूला जनरेट होगा। लायबिलिटी निकालना तो ये माइनस वाले को बराबर के इधर भेजे प्लस आ गया, और ये प्लस वाले को इधर भेजे तो माइनस आ गया। ये मीन्स लायबिलिटी इक्वल टू हो गया एसेट माइनस कैपिटल। एसेट में कैपिटल को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, लायबिलिटी निकल जाएगा। यानी जितना भी लोन अगर निकालना है तो टोटल जो आप एसेट जनरेट किए, टोटल जो संपत्ति आपके पास है, उसमें कैपिटल यानी अपना पैसा जो लगाए उसको माइनस कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा कि आपने कितना लोन पे एसेट जनरेट किया है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़, कितने तरह का लायबिलिटीज़ होता है। तो लायबिलिटीज़ यहाँ 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब है कि जो बिजनेस के अंदर ही होते हैं, ये बिजनेस का ही पार्ट होता है, लोग फिर भी पैसा बिजनेस को दिया है, बिजनेस इसको देगा ही फ्यूचर में। तो ऐसे लोग जो बिजनेस को लोन देते हैं लेकिन वो बिजनेस के ही पार्ट होते हैं, उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। और ऐसे लोग जो बिजनेस के पार्ट नहीं होते, आउटसाइड ऑफ बिजनेस होते हैं, वो लोग अगर बिजनेस को कोई लोन देते हैं
तो वो हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाता है। इंटरनल लायबिलिटी के अंदर आता है कैपिटल, जो मालिक लगाता है। तो बताइए, मालिक बिजनेस का ही पार्ट होता है, अगर वो पैसा लगाया तो वो भी लायबिलिटी होगा, उसको हम लोग इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे। और रिजर्व एंड सरप्लस, अगर कोई पैसा बिजनेस का बचाया हुआ है साइड में, चाहे रिजर्व के रूप में रखा हो, चाहे प्रॉफिट जो हम कमाए वो, अगर वो पैसा भी हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। उसको कौन सा लायबिलिटी बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। इस पर तो हमारा कंट्रोल होता है सर, लेकिन ये ऐसा लायबिलिटी जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, जहाँ एक्सटर्नल पर्सन को हमको पे करना पड़ता है। तो यहाँ दो तरह का लायबिलिटी होता है, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी का मतलब ऐसा लायबिलिटी जिसको विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आपको पे कर देना होगा, उस लायबिलिटी को बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। 1 साल के अंदर जिस लायबिलिटी को पे कर देना होता है उसको हम लोग बोलते हैं करेंट लायबिलिटी, और जिस लायबिलिटी को 1 साल से ज़्यादा समय में पे करना होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। जैसे बैंक से लोन लिए 10 साल के लिए तो नॉन करेंट लायबिलिटी हो गया, 6 महीने के लिए लिए तो करेंट लायबिलिटी हो गया, किसी से उधार में पैसा लिए तो करेंट लायबिलिटी होता है, रेंट अगर बाकी है तो करेंट लायबिलिटी होता है, क्योंकि 1 साल के अंदर ये सब निपट जाता है। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा समय के लिए कोई लोन लिए हैं तो वो कौन सा लायबिलिटी हुआ? लॉन्ग टर्म या नॉन करेंट। इसे नॉन करेंट लायबिलिटी को का दूसरा नाम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी होता है, लॉन्ग टर्म लोन भी होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा समय तक इस लायबिलिटी को हम लोग पे करते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है नॉन करेंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसको लिख लीजिए।